हेलो गाइस, ग्राफ थ्योरी के आज लेक्चर में हम जो है आइगन वैल्यूज़ के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने बहुत सारे जो है ग्राफ थ्योरी के टाइप्स के बारे में, सब ग्राफ ऑफ ग्राफ थ्योरी और उसके अलावा आइसोमॉर्फिज्म के बारे में और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ, उनके ऑपरेशंस और टर्मोलॉजीज़ के बारे में देखे थे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आइगन वैल्यू के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। तो पहला क्या है, लेट जी बी अ ग्राफ विथ n वर्टेक्स एंड m एजेस, देन A is real symmetric metric of order and A is diagonalizable and has real eigen values। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एडजेंसी वर्टिसेस के लिस्ट से एडजेसेंट मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं और उनसे जो है आइगन वेक्टर्स डिफाइन करते हैं या वेक्टर स्पेस डिफाइन करते हैं, तो जो है एक पी मैट्रिक्स बनाता है। जब इसका इन्वर्स पी का इन्वर्स लिया जाता है और ए इंटू पी लिया जाता है तो ये बी मैट्रिक्स प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से ए और बी जो है सिमिलरिटी शो करते हैं, जिसे सिमिलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इस प्रकार के मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू जो है डिस्टिंक्ट होंगे और ए क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। सेकेंड क्या है, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, देन पी लैम्डा इज अ आइगन वैल्यू ऑफ एफ है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी भी ग्राफ में मैट्रिक्स से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं और उसके सब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं तो उस सब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ग्राफ के कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल लैम्डा माइनस 1 का स्क्वायर जो है किसी भी ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, एफ ए है, तो इसका जब सब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पी लैम्डा लिया जाता है लैम्डा माइनस 1, तो इसके रूट होते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 1, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, रो सम इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ करेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। रो सम किसी भी ग्राफ में जब मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो उनके रो सम कितने होते हैं, रो सम जो है एडजेंसी वर्टिसेस के नंबर पर डिफाइंड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी ग्राफ में अगर 4 वर्टेक्स है तो उस ग्राफ में कितने रो बनेंगे, 4 रो बनेंगे। तो इस प्रकार से क्योंकि इसमें एडजेंसी क्या होंगे, 4 होंगे। और उसी प्रकार से चौथा प्रॉपर्टी क्या है, द एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटीज ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू इट्स जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज में बी इक्वल टू आइगन वैल्यूज में बी इक्वल टू मे नॉट। जैसे कि इसका जो है एग्जाम्पल कैसे लिया जाता है, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स क्या डिफाइन किया था, 1 1 0 1 डिफाइन किया था और इसके करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स जो है 1 1 फाइंड किए थे पिछले लेक्चर में। तो इससे जो आइगन वेक्टर्स डिफाइन हुआ था, जैसे कि क्या हुआ था, 1 0 1 0, तो ये क्या हुआ, पी मैट्रिक्स हुआ। तो इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, लैम्डा का रिपीटेशन क्या है, 2 है। और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है कि इसमें कितने रोज फ्री है, या फिर इस मैट्रिक्स में जो है इसके आइगन वैल्यू से जो आइगन वेक्टर्स निकालते हैं उसमें फ्री वेरिएबल कौन कौन से हैं, 1 है। जीएम क्या है, 1 है, क्योंकि इसमें 1 पिवट है और इसमें एक पिवट नहीं है, तो ये क्या होगी, नलिटी होगी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की। तो ये क्या होगा, जीएम होगा, इसकी जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू होगी 1। तो इस प्रकार से एएम क्या होगा, एएम जीएम के बराबर नहीं है।
तो इस प्रकार से हम किसी भी ग्राफ में अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और उसके जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटीज को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं ये यूजुअली आइगन वैल्यूज आर डिनोटेड λ1 λ2 λn विद द ऑर्डर। किसी भी ग्राफ के आइगन वैल्यूज को जो है λ1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू λ2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू λn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके अलावा इसके अगेन आइगन वैल्यूज क्या हैं? बेस्ट वैल्यूज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। किसी भी ग्राफ में जो है नंबर ऑफ रिपीटेशन उसके आइगन वैल्यूज का ज़्यादा है तो क्या कहलाता है? उस ग्राफ के स्पेक्ट्रम्स कहलाते हैं। सातवां क्या है? सिंस ट्रेस ऑफ ए जीरो, अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रेस जीरो हैं, ट्रेस ऑफ ए जीरो है तो उनके लैम्डास को कैसे लिखा जा सकता है? आई इज इक्वल टू सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, जहाँ इसको कैसे लिखा जा सकता है? I1 प्लस λ1 प्लस λ2 डैश डैश λn इज इक्वल टू 0 का समेशन होता है। उसी प्रकार से उस ग्राफ का एनर्जी कैसे शो होता है? बाय द स्पेक्ट्रम शो होता है या बाय द आइगन वैल्यूज के समेशन से शो होता है, उसके मॉड से शो होता है। द ijth एंट्रीज ऑफ AK इज अ नंबर ऑफ वाक ऑफ लेंथ ऑफ K ज्वाइनिंग द वर्टिसेस I and J। इसका मतलब ये है कि जब किसी ग्राफ में हम वॉक को डिफाइन करते हैं, पिछले लेक्चर मैंने जो है वॉक को अच्छे से डिफाइन किया है कि वॉक, पाथ और सर्किट्स क्या होते हैं। तो जब V1 V2 V3 और V4 E1 E2 E3 E4, तो इसमें क्या होता है जो है ijth एंट्रीज क्या होते हैं? जहाँ I1 J1 हो सकता है, I की जगह जो है 2 हो सकता है, J की जगह 1 हो सकता है, जिससे कि मैट्रिक्स डिफाइंड होता है A11 A12 टाइप्स। तो इस प्रकार से एंट्रीज क्या होते हैं? किसी ग्राफ के वॉक होते हैं। तो वॉक जैसे लेते हैं V1 E1 V2 E2 V3 E3 V4 E4, तो जो है क्या होता है? नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ रोज को डिफाइन करते हैं। नंबर ऑफ रोज इसमें कितने होंगे? 4 होंगे। 4 क्रॉस 4 के मैट्रिक्स बनेंगे। और इसमें एडजेसेंट एजेस क्या है? E1 है, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। इस प्रकार से हम लोग जो है किसी भी ग्राफ में ग्राफ को डिफाइन कर सकते हैं। वॉक क्या होता है? वॉक किसी भी ग्राफ के नंबर ऑफ कंपोनेंट होते हैं कि जो है इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि ये क्लोज्ड होना चाहिए। वॉक क्या होता है? ओपन हो सकता है। और क्लोज्ड कब होगा? जब इसका इनिशियल और फाइनल वर्टेक्स जो है सेम हो। इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ वर्टिसेस का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, तब ये क्या बनाता है? सर्किट वॉक बनाता है। तो इस प्रकार से हम किसी वॉक से मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकते हैं।